जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम तो हो चुका है और अब होना है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम। तो ऐसे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, केवल और केवल बात कर रहे हैं मेल के लिए, यानी कि बच्चों के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ बन रहा है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, फीमेल हैं, फीमेल का जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। आपको अपनी तैयारी को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने स्कोर को कैसे बढ़ाना है, अपना जो टारगेट है उसे कैसे पूरा करना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आरपीएफ जो अभी रिसेंटली कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका सब इंस्पेक्टर का, उसका जब एनालिसिस किया, बच्चों से बात की, तो पता चला कि जो आपका मैथ का पोर्शन है वो है टाइम टेकिंग। टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। अगर आप मतलब स्पीड अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों ही टाइम टेकिंग आ रहा है यहाँ पर। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस भी मॉडरेट लेवल का आ रहा है। ओवरऑल पेपर जो आपका बन रहा है वो भी मॉडरेट लेवल का है। बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर आपका पेपर होने वाला नहीं है। तो आप अपनी तैयारियों को, लेकिन अपर मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ऊपर अपनी तैयारियों को रखना है, क्योंकि आपका जो स्कोर है वो अगर आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाता है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुकने वाला है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप अपनी तैयारियां कैसे कर रहे हैं। अभी आप अपनी तैयारियों को कर चुके हैं, अब बस केवल और केवल आपको रिवीजन करना है। अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है, क्योंकि ये मान के चलिए कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आरपीएफ का जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है वो जनवरी में होगा, 100% श्योर है। फिर चाहे वो फर्स्ट हाफ में हो या फिर सेकेंड हाफ में हो, एग्ज़ाम आपका होगा। ये हो गई एग्ज़ाम की बात। दूसरी बात यह है कि आप अपने स्कोर को कहाँ तक ले जा पा रहे हैं। पहले आप खुद का एनालिसिस करिए, आप अपने खुद का परीक्षण करिए। अगर आप किसी ऑनलाइन पोर्टल से आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो देखिए आपका स्कोर क्या जा रहा है। नंबर एक ये हो गया कि स्कोर क्या जा रहा है। नंबर दो, आपको जो ध्यान देना है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 प्रैक्टिस सेट लगाए, 5 प्रैक्टिस सेट लगाए, इसमें आप पाँचों में ये देखिए कि आप किस पोर्शन में गलती कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ आपकी कहाँ हो रही हैं। मैथ्स में आपकी हो रही है, टाइम एंड वर्क में हो रही है, हाइट एंड डिस्टेंस में हो रही है, ट्रेन के सवाल में हो रही है, और फिर रीजनिंग में आप देख रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप है, इसमें आपका गड़बड़ी हो रही है, या फिर आपके क्यूब्स में गड़बड़ी हो रही है, कैलेंडर में आपकी गड़बड़ी हो रही है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग में हो रही है। ये सारी चीज़ें पहले तो आप खुद से ऑब्जर्व करिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। वहीं अगर हम जीएस की बात कर लेते हैं तो जीएस में आप कहाँ पर गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मुग़ल सल्तनत पढ़ रहे हैं, तो मुग़ल सल्तनत में आपने कहाँ गलती की, किस चीज़ में गलती की, ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आपने बायो में कौन से टॉपिक को गलत किया, केमिस्ट्री में आपने किस टॉपिक को गलत किया, फिजिक्स में आपने किस टॉपिक को गलत किया। तो पहले उस टॉपिक को आप देखिए। जैसे आपने अपना जो मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट दिया, तो जो गलत क्वेश्चन है पहले आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, एक जगह पर उसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद देखिए उस टॉपिक को पूरा ही उठा लीजिए। जैसे कि सपोज दैट रीजनिंग में आप गलतियां कर रहे हैं क्यूब में, तो क्यूब का जो पूरा टॉपिक है आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके सफलता के लिए जिम्मेदार होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो लाखों की संख्या में पीछे आप आ जाते हैं। हजारों की यहाँ बात नहीं होती, लाखों में आप पीछे जाएंगे। इसी तरह सपोज दैट आप लगा रहे हैं रीजनिंग, सॉरी जीएस, जीएस में आप पढ़ रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री का आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, मॉडर्न का या मेडवल का। अब एंशियंट में भी आपको देखना है कि आप स्टोन एज का गलत कर रहे हैं कि कहाँ से गलत किए। तो वो सारा टॉपिक आपको एक साथ कवर कर लेना है। ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं और उसको वहीं पर छोड़ के आ गए, चलो एक क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, अब इतना बड़ा टॉपिक कौन पढ़े। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसी एक क्वेश्चन की कीमत है आपके सिलेक्शन में। ये बात होगी। अब दूसरी जो हम बात करेंगे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अभी तो आप पेड कर चुके होंगे
कई एप्लीकेशन है जहाँ आप पेड कर चुके। अभी भी ऑनलाइन पोर्टल पर कई ऐसे एप्लीकेशन है, कई ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आपको लगाने के लिए मिल रहा है। तो आप केवल उसी पैटर्न पे सेट मत होइए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाइए, दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होइए और वहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि आपका जो अभी तक लगाते आए हैं और इसमें क्या अंतर है। क्योंकि जब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा। तीसरी जो बात करने वाला हूँ मैं कि अब आपका सेफ स्कोर क्या जाने वाला है। तो समझ लीजिए आप 100% कि अगर आप SC, OBC, EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रही हैं, EWS, तो इन तीनों के लिए मैं आपको जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ वो है आपका 80 से लगाकर 85। अगर आप इतना बना ले रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हैं, 80 से 85 तक अगर आपका स्कोर जा रहा है, मतलब स्कोर का मतलब गलत क्वेश्चन काटने के बाद इतना अगर आपका बन रहा है, तो आप सिलेक्शन को अपना मान के चलिए कि आप सिलेक्शन हो चुका आपका, आप दौड़ में आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ जो फिजिकल आपका होगा वो इतना आसान होने वाला फिजिकल नहीं। बहुत से बच्चे कहेंगे कि फिजिकल तो मेरा एक्सीलेंट है, मैं निकाल देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो बहुत से बच्चे फिजिकल तो निकाल देंगे, लेकिन फिर वही बच्चा रिटर्न में आके फेल होगा, रिटर्न में फेल होगा। तो 100% ये मान के चलिए कि आपका जो सेफ स्कोर है वो इसी के आसपास रहने वाला है। प्लस माइनस यहाँ पर आप 3 या 4 क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं, प्लस माइनस 3 से 4 क्वेश्चन कैटेगरी वाइज, SC के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए कैटेगरी वाइज आप मान के चलिए प्लस माइनस 3 से 4 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप अपना इतना जो है टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वर्दी आपकी हो चुकी है। वर्दी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिर इसके बाद जैसे ही आए आपको अपने फिजिकल पे लग जाना है, फिजिकल की तैयारियां शुरू कर देनी। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा कि अब आपको क्या करना है, आगे आपका क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूं। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आप चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आया हूँ। आप मुझे टॉपिक देते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।